सभा चुनाव को लेकर न्यू टाउन हॉल में करीब 6 घंटे तक सेक्टर मजिस्ट्रेट, सीओ, बीडीओ सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई और डीसी वरुण रंजन ने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी, बिजली जैसी कोई भी समस्या मतदान केंद्रों पर है तो उसे तत्काल ठीक किया जाए ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। मतदान केंद्र मुख्य मार्ग से कितना दूर है उसको भी बताएं। यदि रास्ता संकीर्ण है तो वहां पर छोटे वाहनों को भेजा जाएगा। इसकी भी तैयारी शीघ्र ही कर लेनी है। और शाम 4 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक बैठक चली, जिसमें डीडीसी, डीएसओ, एसडीएम सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। पर बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, बहुत तरह की बातें भी सामने आ रही है। किस प्रकार की दिशा निर्देश? देखिए, बेसिकली हम लोग अभी जो है सो जो भी हम लोगों का प्रिपेयरनेस करना है बूथ को लेकर के, साथ ही जो सभी बूथ्स पे एएमएफ को इंश्योर करना है, तो उन सभी का बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन हमारे सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा किया गया है और हमारे जो बीडीओ सीओज हैं उनके द्वारा भी किया गया है। वहाँ पे जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। जो गैप्स हैं उनको अलग अलग स्तरों पे उसको पूरा किया जा रहा है। जो प्रखंड स्तर पे हो सकते हैं, जो पंचायत स्तर पे हो सकते हैं, और जो जिला स्तर पे जो इंटरवेंशंस का ज़रूरत है वो लिस्ट हम लोग को दिया गया है। और आने वाले 1 महीने में सभी बूथ्स पे जो गैप्स हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उन सभी जगहों पे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ रूट चार्ट वगैरह हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। व्हीकल्स का असेसमेंट हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है, जिसके ज़िले में कितने हम लोग को बसेस की ज़रूरत होगी, बड़ी गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की, सभी को मोर और लेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और इसके अलावा वल्नरेबिलिटी मैपिंग का काम हम लोगों के द्वारा किया गया है कि जो भी बूथ्स वल्नरेबल हैं, जहाँ पे मतदाताओं को इंटिमिडेट किया जाता है अलग अलग तरीके से और उनके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया जाता है, और इन जगहों पे आगे चल करके जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम लोगों को ली जानी हैं, वो सभी चीज़ें जो है जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा लिया जाएगा ताकि वोटर्स में एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि वो आकर के वोटिंग कर सकें। और साथ ही साथ इसके अलावा जो सीएपीएफ आएंगे, सेंट्रल फोर्सेस, उनके रुकने के लिए जो जगह है उनको चिन्हित किया गया है, उनको निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस बार हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ होंगे वो सभी मोस्टली अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जाएंगे। क्लस्टर्स नॉर्मली नहीं रहेंगे, कुछ एक क्लस्टर्स बहुत मिनिमम होंगे जो सिक्योरिटी रीज़न से रहेंगे। तो उन सभी जगहों पे जो मुकम्मल व्यवस्थाएं की जानी है, चाहे वो ठहरने की हो, चाहे खाने पीने की हो, तो उन सभी के संबंध में जो है प्रखंड के द्वारा प्लान तैयार किया जा रहा है और आने वाले 1 से 2 हफ्ता में हम लोग सभी चीज़ों को फाइनलाइज करें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाए? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक तो जो सबसे मेजर होता है फोर्स का डिप्लॉयमेंट, तो वहाँ पे अतिरिक्त फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो भी एरिया डोमिनेशन के जो टेक्निक्स होते हैं उन सभी चीज़ों को किया जाएगा। हमारी जो पोलिंग पार्टी हैं वो एक सुरक्षित वातावरण में वहाँ पर जाएंगी और मतदान को संपन्न कराएंगे। सर, फिजिकल वेरिफिकेशन कितने बूथों का अभी तक हो चुका है? सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट कर लिया गया है और हमारे जो बीडीओज हैं, सीओज हैं, उनके द्वारा रफली 40-50% बूथ्स का वो लोगों ने कर लिया है और आने वाले 1 हफ्ते में 100%। कुछ समस्याएं भी आ रही थी सर, जैसा बैठक में बिजली की समस्या, बोरिंग की समस्या। हाँ, ऑब्वियसली कई तरह के इस तरह के गैप्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। बहुत से बूथ्स हैं जो हमारे पीएसयूज़ के हैं, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि उन जगहों पे उन व्यवस्थाओं को वो सुनिश्चित कराएं और जो सरकारी विद्यालय हैं उन जगहों पे जिला प्रशासन के द्वारा दूरी के अनुसार कौन से वाहन? हम लोगों का है कि हम लोगों की कोशिश है कि पोलिंग पार्टी को लंबी दूरी पैदल नहीं तय करना पड़े और एक मिनिमम दूरी रहे। उसको लेकर के हम लोगों की कोशिश है कि अगर कहीं पे संकीर्ण रास्ता है जहाँ पे बसेस नहीं जा सकते तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक उस पोलिंग पार्टी को जो है छोटी वाहन उपलब्ध कराएं। कुछ ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं सर जिसको मॉडल बूथ के रूप में बनाने का प्लान है? देखिए, मोस्टली तो एएमएफ हम लोग हर बूथ पे इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन थीम बेस्ड कुछ एक बूथ्स को हम लोग सजाएंगे जो झारखंड और धनबाद के संस्कृति को, यहाँ के जो पूरा कल्चर है उसको दिखाए। तो हम लोगों की कोशिश है कि लगभग ज़िले में हम लोग 90 से 100 बूथ्स ऐसे होंगे जिसको हम लोग अलग अलग थीम्स पे सजाएंगे और बाकी आगे जैसे ईसीआई का डायरेक्शन और गाइडलाइन होगा काम करेंगे। विकलांग और वृद्ध के लिए भी कुछ उस तरह के प्लान? विकलांग वृद्ध के लिए भी हम लोगों का स्पेशल प्लान रहेगा और जो व्हील चेयर्स का रिक्वायरमेंट है पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए, वो सभी हम लोग बूथ्स पे सुनिश्चित कराएंगे। हम लोगों की कोशिश है कि हर एक पोलिंग स्टेशन जो लोकेशन होता है उन सभी जगहों पे हम लोगों का व्हील चेयर उपलब्ध हो। साथ ही साथ वॉलंटियर्स भी उपलब्ध रहेंगे जो उनको मदद करेंगे, बैठने की व्यवस्थाएं रहेंगी। और इसके अलावा जो बहुत से 80+ और पीडब्ल्यूडी वोटर्स होते हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था होती है, घर जाकर के वोटिंग कराने की जो पहले किया जाता है, उसमें भी हम जो है वो काम कर रहे हैं। तो सर, आज जो बैठक की गई उसमें कितना निर्धारण किया गया, कब तक सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने लगी? देखिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइमलाइन निर्धारण है। हम लोगों की कोशिश है कि मैक्सिमम जो हमारी तैयारी है, जो भी प्लानिंग का चीज़ है, वो सभी हम लोग चुनाव की घोषणा होने के पूर्व हम लोग कंप्लीट कर लें और मार्च महीने तक जो भी हम लोगों को ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को